हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थैलेसीमिया। हम लोग जो है वो ब्लड डिसऑर्डर ऑफ ब्लड्स पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने लुकीमिया पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जिसका दूसरा नाम जो है वो सी ब्लड है। थैलस मीन सी एन, हिम मीन ब्लड। सो हम इसे सी ब्लड भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे कहेंगे समंदर का खून का समंदर, ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ इसको नाम उस एरिया की बेस पे दिया है जहाँ सबसे पहले ये डिजीज़ जो है वो आइडेंटिफाई हुई थी, ठीक है। जहाँ पे इसका जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ था। सबसे पहले ये कहाँ गई थी? मेडिटेरियन सी के अराउंड जितने भी इलाके थे वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वहाँ पे सबसे पहले थैलेसीमिया बीमारी जो है वहाँ पे उनके अंदर पाई गई थी। सबसे पहले आइडेंटिफाई जो है थैलेसीमिया वो मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द इलाकों में रहने वाले लोगों में पाई गई, जिसकी वजह से इसे हम सी ब्लड भी कहते हैं। अब दूसरा जो है उसे हम कॉलन अनीमिया भी कहते हैं। अनीमिया देखें, अनीमिया मीन खून की कमी हो जाती है। हम लोगों ने पहले जब आयरन डेफिशिएंसी में पढ़ा था, मिनरल डेफिशिएंसी में पढ़ा था जब, कि उसमें हमने पढ़ा था अनीमिया की एक काज़ थी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। हमने उसे नाम दिया था आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होती है। अनीमिया बहुत से काजेज़ की वजह से भी होती है। एक में उसमें था कि आयरन की कमी की वजह से अनीमिया होता है। अब यहाँ पे दूसरा हम इसे कहेंगे कॉलन अनीमिया। अब इसे हमने क्यों नाम दिया था? क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे थॉमस बी कलोन, जो कि एक अमेरिकन फिजिशियन थे, फिजिशियन भी डॉक्टर थे, उन्होंने जो है वो इसके ऊपर काम किया था। तो जिसकी वजह से हमने इसे कॉलन अनीमिया का नाम दिया। मीन खून की कमी हो जाती है, उस इंसान में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इसे हमने कॉलन अनीमिया का नाम दिया था। अब इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये भी जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। जैसे कि लुकीमिया में हमने पढ़ा था, म्यूटेशन ये भी बोन मैरो में होती है कि जिस बोन मैरो के सेल्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स थे, उस जीन्स ने जो हीमोग्लोबिन बनानी थी उन जीन्स में जो है वो म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो ख़राब बनता है। ठीक है, ये डीएनए ने अब प्रोटीन, ये हीमोग्लोबिन भी ना एक प्रोटीन ही है। ठीक है, प्रोटीन बनाता कौन है? राइबोसोम्स है। इस डीएनए ने जो है वो राइबोसोम्स को इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि आप प्रोटीन बनाएं हीमोग्लोबिन। जब इसके अंदर ही म्यूटेशन होगी, ये बोन मैरो के अंदर ही म्यूटेशन होगी, तो जो इंस्ट्रक्शन देगी ये जो डीएनए वो भी रॉन्ग होंगी, डिफेक्टिव इंस्ट्रक्शन होगी ना। जब इसके अंदर म्यूटेशन होगी, चेंज आ चुका होगा, तो जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही होगी उसमें भी चेंजेस होंगे, तो जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो डिफेक्टिव होगा, वो ख़राब होगा, वो एबनॉर्मल होगा। बनेगा सही लेकिन एबनॉर्मल होगा। क्यों हुआ? क्योंकि म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम है। द म्यूटेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से जो है वो बनती तो है हीमोग्लोबिन, लेकिन वो डिफेक्टिव है, ख़राब होती है। द पेशेंट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन प्रॉपर्ली। देखिए, हीमोग्लोबिन का काम ही क्या था कि वो ऑक्सीजन को सप्लाई करती थी पूरी बॉडी में। जब वही ख़राब होगी तो वो जो पेशेंट है जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, उसके अंदर जो है ऑक्सीजन प्रॉपर्ली उसकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। देखें, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है ना। जब ये एक बंदे के अंदर ये तमाम का तमाम ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनना है, ये जीन्स बने, अब ये जीन्स तो नेक्स्ट जनरेशन तक भी तो जाते हैं ना। ठीक है, तो ये जब उन बेबी पैदा होगा तो उसके अंदर भी ये जो म्यूटेशन हो रही होगी, उनकी बोन मैरो में डिफेक्टिव जीन्स बन रहे होंगे। तो जब ये बच्चों में ये कॉमन होगा, क्योंकि उनके अंदर ये जेनेटिक प्रॉब्लम उनकी विरासत में उनके अंदर आ चुकी होगी, जिसकी वजह से म्यूटेंट जीन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन तक भी ट्रांसफ़र होते हैं। अगर यहाँ पे एक दफ़ा म्यूटेंट जीन आ चुके हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चों में मोस्ट कॉमन है। जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं डॉक्टर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस बंदे को जो है वो थैलेसीमिया, इस बच्चे को थैलेसीमिया है। देन उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, उसका ब्लड जो है वो रेगुलरली चेंज कर लिया जाता है। अगर हम कोई भी हॉस्पिटल जाएँ तो वहाँ पर एक अलग थैलेसीमिया का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर वहाँ पर जो है खून का अतिया देना पड़ता है उन बच्चों के लिए। एंड ट्रीटमेंट इसका भी वैसे ही ट्रीटमेंट जैसे ल्यूकीमिया का है कि ब्लड, जो पेशेंट का ब्लड है उसको रेगुलरली चेंज करना पड़ता है, नॉर्मल ब्लड के साथ रिप्लेस करना पड़ता है। जो थैलेसीमिया के पेशेंट है उनको रेगुलरली ब्लड जो है वो अपना चेंज करना पड़ता है। क्यों होता है? उनके अंदर जो डिफेक्टिव म्यूटेशन, जो उनके अंदर म्यूटेशन बोन मैरो में म्यूटेशन हो रही थी, उन बोन मैरो को रिप्लेस कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसपेरेंट है कि बोन मैरो को ही चेंज कर लिया जाता है, और उसके साथ जो नॉर्मल बोन मैरो होते हैं वो उनकी जगह पे ऐड कर लिए जाते हैं, ब्लड चेंज हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये जो जैसे ल्यूकीमिया में 100% इफेक्टिव था, 100% रिजल्टफुल था, लेकिन ये थैलेसीमिया में 100% जो है वो
एक्यूरेट नहीं है, जिसकी वजह से जो ये है तो बिल्कुल वैसे ही एक्सपेंसिव जैसे ल्यूकीमिया में था। ठीक है, ये जो थैलेसीमिया के पेशेंट है ये रेगुलरली जो है अपना जो है वो ब्लड चेंज करते रहते हैं नॉर्मल ब्लड के साथ। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा खून की बोतल लग रही होती है, वाइट कलर की खून की बोतल लग रही होती है, वो ल्यूकीमिया में होता था। एंड द वर्ल्ड ऑब्जर्व द इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे ऑन द 8 मई। अब हम पूरे इंटरनेशनल कौन सा थैलेसीमिया का डे होता है, 8 मई जो है वो इंटरनेशनल डे होता है थैलेसीमिया का। अच्छा, देयर आर अबाउट 60 to 80 मिलियन पीपल हु कैरी थैलेसीमिया। अब पूरी दुनिया में तकरीबन 60 से 80 मिलियन जो होते हैं वो लोग होते हैं जिनमें थैलेसीमिया पाए जाते हैं। इनमें से इंडिया, पाकिस्तान, आयरन जो हैं उनमें थैलेसीमिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ अकेले पाकिस्तान में ही 2.5 लाख पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें थैलेसीमिया होता है। द पेशेंट कैरी रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर लाइफ। अब थैलेसीमिया के पेशेंट जो होते हैं वो उन्हें पूरी ज़िंदगी जो है वो अपना खून जो है वो एक्सचेंज रिप्लेस नॉर्मल ब्लड के साथ पूरी ज़िंदगी करना ही होता है। वैसे भी थैलेसीमिया के जो पेशेंट है ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाते, ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 साल उम्र तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। अब इतनी पूरी उम्र के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है उनके पेरेंट्स के लिए। तो ये पाकिस्तान में था कि तकरीबन 2.5 लाख पेशेंट जो है वो थैलेसीमिया में हैं। एंड जो थैलेसीमिया के पेशेंट है उनको अपना पूरी ज़िंदगी जो है वो ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन जो रिप्लेस करना पड़ता है नॉर्मल ब्लड के साथ। अब ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन हमें किसने दी है, द थैलेसीमिया इंटरनेशनल फाउंडेशन ने दी है। देखिए, मुख्तलिफ फाउंडेशंस होती हैं जो कि फ़ंड देती हैं, अतिया करती हैं पैसों को, जो कि पाकिस्तान में जो है वो खून की सप्लाई के लिए या फिर बोन मैरो रिप्लेसमेंट के लिए जो है वो पैसे देते हैं, फ़ंड देते हैं, ताकि ये सब ट्रीटमेंट हो सके उन बच्चों का जिन्हें थैलेसीमिया है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था थैलेसीमिया का ब्लड डिसऑर्डर में।